हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ बिहार एसआई स्टेनो। और ये जो है प्रैक्टिस सेट 4 है। अब तक जो है यहाँ पे हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा पहला सेट। पहला, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। बिहार का जो है पहला गवर्नर कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। ए सर जॉन जेफरसन, बी सर जेम्स हल्सचेल, सी लॉर्ड कॉर्नवेलिस या फिर डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन जेफरसन। ये जो है बिहार के पहले गवर्नर थे। दूसरा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी बिहार। बिहार में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी यमुना, सी गंडक या फिर डी कोसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा जो है बिहार की सबसे लंबी नदी है। विच हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाने जाते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चौथा, व्हेन डिड बिहार बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया। ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1956। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1947। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ए राबड़ी देवी, बी जगन्नाथ मिश्रा, सी कांति सिंह या फिर डी माया सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राबड़ी देवी। ये जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। छठा, विच इज दी स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार। बिहार का जो है स्टेट फ्लावर कौन सा है। ए लोटस, बी रोज, सी सनफ्लावर या फिर डी मेरीगोल्ड। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बिहार का जो है स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है, यानी गेंदे का फूल। बिहार इज बोल्डेड बाय हाउ मेनी स्टेट। बिहार जो है ये कितने स्टेट के द्वारा जो है ये बोल्ड है, यानी घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या। ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी से 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। बिहार का जो है 5 तरफ से इसका बॉर्डर लगता है। 8वां, विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन बिहार। बिहार में जो है सबसे बड़ी सिटी कौन सी है। ए गया, बी भागलपुर, सी पटना या फिर डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। पटना जो है वो लार्जेस्ट सिटी है बिहार का। 9वां, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। ए हिंदी, बी उर्दू, सी मैथिली या फिर डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है वो बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। 10वां, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ बिहार। बिहार का जो है अंतिम शासक कौन था। ए शेरशाह सूरी, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिम्बिसार या फिर डी किंग राजेंद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। ये जो है बिहार का अंतिम शासक था। 11वां, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन विच ईयर। पानीपत का युद्ध जो है पहली बार कब लड़ा गया था। ए 1526, बी 1600, सी 1556 या फिर डी 1712। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या 1526। 1526 में जो है पहली बार जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का जो है सबसे पहला एम्परर कौन था। ए अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार या फिर डी कौटिल्य।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर, यानी बैटल ऑफ प्लासी जो है प्लासी का युद्ध पहली बार कब लड़ा गया था। ए 1757, बी 1776, सी 1810 या फिर डी 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त या फिर डी हर्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा जो है गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा गया था। 15, हु इज नोन एज दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। ए सरोजनी नायडू, बी लता मंगेशकर, सी इंदिरा गांधी या फिर डी कल्पना चावला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को क्या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 16, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, ए इंदिरा गांधी, बी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सी कल्पना चावला या फिर डी सैली राइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये जो है पहली महिला बनी जो स्पेस में गई थी। 17वां, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन कांग्रेस, ए लाला लाजपत राय, बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो है एक रिटायर ये ब्रिटिश सर्विसमैन था, जो कि बाद में जो है ये एक ऑफिसर था ब्रिटिश में सर्विस का ही, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन रखा था। 18वां, हु वाज द लीडर ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो क्या थे, क्वाइट इंडिया लीडर थे। 19वां, हु इंट्रोड्यूस द ड्रेन थ्योरी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ड्रेन थ्योरी को जो है इंट्रोड्यूस कौन किया था इंडियन पॉलिटिक्स में। ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो ड्रेन थ्योरी पहली बार रखे थे, इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। 20वां, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1947। अब अगला, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया, एरिया के लिहाज से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। 22वां, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला, ए कोची, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोझिकोडे या फिर डी पलक्कड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अब अगला, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत में जो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी K2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। 24वां, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया, ए थार डिजर्ट, बी कच्छ डिजर्ट, सी सहारा डिजर्ट या फिर डी छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार, और ये कहाँ है, राजस्थान में। 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया, यानी एरिया के लिहाज से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ए गोवा, बी सिक्किम, सी केरला या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ बिहार, बिहार का लाइफ लाइन के नाम से कौन जाना जाता है। ए गंगा, बी यमुना, सी कोसी या फिर डी गंडक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, गंगा।
गंगा जो है लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? गुलाबी शहर के नाम से कौन जाना जाता है भारत में? ए जयपुर, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन 28वां, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए इंडियन ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी अटलांटिक ओशियन या फिर डी सदर्न ओशियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। 29वां, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत का जो सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ए भाखड़ा नागर डैम, बी सरदार सरोवर डैम, सी नागार्जुन सागर डैम या फिर डी टिहरी डैम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? टिहरी डैम। ये जो है भारत का हाईएस्ट डैम है। 30वां, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का जो है कैपिटल कौन सा है? ए मदुरई, बी कोयम्बटूर, सी चेन्नई या फिर डी त्रिची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? चेन्नई। तमिलनाडु का जो है वो कैपिटल क्या है? चेन्नई। 31वां, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म? जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी ये इंडियन इकोनॉमिक में रिफॉर्म के राष्ट्रपिता मतलब कि पिता के नाम से कौन जाना जाता है? ए मनमोहन सिंह, बी पी चिदम्बरम, सी राजीव गांधी या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। 32वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया? ए रुपी, बी डॉलर, सी येन या फिर डी पाउंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रुपी। भारत का करेंसी जो है वो रुपीज है। 33वां, व्हाट डज द टर्म जीडीपी स्टैंड फॉर? ए ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डी ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब 34वां, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी? यानी इकोनॉमिक के क्षेत्र में पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल प्राइज मिला? ए सी रंगाराजन, बी अमर्त्य सेन, सी रघुराम राजन या फिर डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया? ए एग्रीकल्चर, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी सर्विस या फिर डी टूरिज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़े इंडस्ट्री है भारत में। 36वां, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी SEBI? ए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी स्मॉल इंटरप्राइजेज बैंक ऑफ इंडिया, डी सोशल इंटरप्राइजेज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन विच ईयर? जीएसटी को जो है किस साल जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया? ए 2017, बी 2015, सी 2018 या फिर डी 2016। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 को जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। अगला, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? कौन सा भारत की जो स्टेट है, भारतीय राज्य है जो ये चाय के उत्पाद के लिए जाना जाता है या फिर चाय का सबसे बड़ा उत्पाद करता है? ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला या फिर डी हिमाचल प्रदेश।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम में जो है चाय की बहुत खेती होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया? स्टॉक मार्केट के जो है कौन रेगुलेट करता है भारत में? ए RBI, बी सेबी, सी नीति आयोग या फिर डी IRDAI। तो इसका क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? सेबी। सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस मतलब कि रेगुलेट करता है। 41वां, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर? ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी H2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। 42वां, विच प्लानिट इज नोन एज द रेड प्लानिट? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ए अर्थ, बी मार्स, सी वेनस या फिर डी जुपिटर। इसका सही जवाब हो जाएगा मार्स। यानी मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैन? यानी मानव के हिसाब से जो है अब तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ए गोल्ड, बी डायमंड, सी स्टील या फिर डी आयरन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा है? ए कोल, बी नेचुरल गैस, सी सोलर एनर्जी या फिर डी पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी। अगला, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन को जो है कौन इन्वेंट किया था? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी निकोला टेस्ला, सी थॉमस एडिसन या फिर डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन 46, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड? यानी ब्लड को पंप करने के लिए कौन सा जो है बॉडी का पार्ट जिम्मेदार है? ए ब्रेन, बी हार्ट, सी लंग्स या फिर डी लीवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ट। अब अगला क्वेश्चन 47वां, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पे जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 200 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन, विच केमिकल एलिमेंट है द सिंबल Na? यानी Na जो सिंबल है उससे किस एलिमेंट को दर्शाया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी सोडियम, सी निकेल या फिर डी नेपच्यूनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द टर्म DNA स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो DNA शब्द जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या बी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड, सी डीऑक्सीबो न्यूक्लिन एसिड या फिर डीऑक्सीरिबोनाइट्रो एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हम लोग DNA के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है 50वां, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स नोन एज? फॉसिल्स के जो है स्टडी को क्या कहते हैं? ए आर्कोलॉजी, बी प्लेइनोथोलॉजी, सी जियोलॉजी या फिर डी जूलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्लेइनोटोलॉजी। प्लेइनोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी हैव अ नाइस डे।